हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DSR फॉर यू में। बच्चों, मैं आप लोगों के जो प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, MP बोर्ड वालों के प्री बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं का गणित विषय का प्रश्न पत्र लिखने का तरीका बता रहा हूं, आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है। ये वीडियो मैं फिर से बता दूं, मेरा बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, मगर मैंने केवल आपकी मदद से, क्योंकि आप गाइड की लैंग्वेज ना लिख लें, इसलिए एक अच्छी लैंग्वेज में कैसे आंसर लिखा जाता है इस कारण से बनाया है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो दोस्तों तक भी बता दें। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 13 तक के पूरे वीडियो आप लोगों को पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके बतला दिया था। सॉरी। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 से। देखें प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 क्या कह रहा है आपका कि x और y में ये आपको समदूरस्थ की सिचुएशन और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो देखें यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व किया है। ध्यान से देखेंगे, दिए गए बिंदु थे, हमने इसको मान लिए a और b से रिप्रेजेंट कर दिए। a को मान लिए x1 y1 और b को मान लिए x2 y2, इनके मान रख दिए ऋण 5 7 और ऋण 1 3। अब इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है ab बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए x2 की वैल्यू -1 तो ये -1 रख दिए, x1 की वैल्यू -5 तो देखें -5 रही जो, और यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा था तो ये इसको ब्रैकेट में लगाएंगे हम और स्क्वायर लगा दिए, प्लस y2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 7। ओके, यहाँ पे देखिए -1 जस का तस रख दिए, माइनस माइनस हो गए बच्चों प्लस, तो प्लस के 5 हो गए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। देखिए 5 में से 1 गया तो बचा कितना 4, और 7 में से 3 गया तो देखें यहाँ पे उल्टा हो रहा, 3 में से 7 जा रहा तो माइनस के 4 बचे। ठीक है, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 4 का वर्ग 16 और ऋण 4 का वर्ग तो वो भी 16 होगा, क्योंकि ऋण के ऊपर कभी भी 2 या 2 के पहाड़ा जो होता है, टेबल होता है, उसकी पावर लगी होती तो नंबर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 16 16 16 हो गए 32 हो गए। 32 के फैक्टर तोड़े हमने तो ये आए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये जोड़े बना लिए, एक ये जोड़ा बना और एक ये जोड़ा बना। आपको नहीं लगाना लाइन, आप चाहो तो लगा सकते हो। एक जोड़ा बना तो ये 2 बाहर निकल आ गया, एक जोड़ा बना तो ये 2 बाहर निकल के आ गया। अंदर क्या बचा, केवल 2 बचा। ठीक है, तो उसको अंदर लिख दिए। 2 गुणे 2 मतलब 4 हो गया, और ये करनी दो तो करनी दो। एक चीज़ और याद रखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी में इकाई शब्द लिखना पड़ता है। अतः क्या आ गया AB बराबर, और करनी रही तो करनी सॉल्व करे तो प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा। यही चीज़ बताना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि आपको जब घर से लिखना है तो अच्छा लिखें और बेस्ट लिखें, काटा पीटी ना हो, साफ सफाई और विधिवत जमा करके लिखना है। ये आ गया AB बराबर प्लस माइनस 4 करनी 2 इकाई। लास्ट में आंसर डाल के पूरा लिख देना है आंसर। अतः AB के बीच की दूरी प्लस माइनस 4 करनी 2 इकाई है। ठीक है, ये हो गया हमारा 14वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वां बोल रहे हैं, एक रहा साइन ए वाला और एक रहा tan a बराबर cot b। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व करा दिया। ऐसे आपको पूरा लिखना है आंसर, प्रश्न क्रमांक 15 का हल। आप इसके पहले वाला पार्ट जरूर देखें, उसमें मैंने बाकी क्वेश्चन भी लिखने के तरीके बताए हैं, उससे आपको बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है tan a बराबर cot b, हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 अंश। अब प्रश्नानुसार पहले प्रश्न उतारे हमने tan a प्लस cot b। अब देखिए, चूंकि tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, अगर हम इस थीटा की जगह पे a लिख दें तो यहाँ भी थीटा की जगह a हो जाएगा, मतलब कि tan a बराबर हो जाएगा cot 90 माइनस a। हो गया, तो ये जो tan a था इसकी जगह हम लिख दें cot 90 माइनस a, और यहाँ पे बाजू में कॉट भी चल रहा था, चलने दो। यहाँ पे देखें दोनों तरफ कॉट आ गया तो एक्चुअल में ये कट जाएगा। ठीक है, काटना नहीं है मगर आपको, तो बचा क्या 90 माइनस a बराबर b। हमने यहाँ से a का ट्रांसफ़र करे, a जब उस साइड गया तो प्लस का हो गया, तो ये आ गया a प्लस बी बराबर 90 अंश। और यही तो हमें प्रूफ करना था। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना है। इस तरीके से आपको लिख देना। लास्ट में जब आंसर कंप्लीट हो तो ये पूरी लाइन खींचना। अब देखिए इसमें एक चीज़ और, ये कॉपी एक्चुअल में मैं आप लोगों का एक आंसर सीट में ही करके इसको पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ इतनी लाइन बच गई। अब जब इतनी लाइन बच गई तो आप एक नया क्वेश्चन सॉल्व करना करोगे, यहाँ से लिखोगे, तो ये नहीं करना। 4 लाइन बची हैं, आपको कौन सा कॉपी के पैसे देने पड़ रहे हैं। अगले पेज से नए प्रश्न को लिखना सॉल्व कर शुरू करें। अगर जगह ज़्यादा होती तो बात की बात, जैसे 17वें क्वेश्चन मैंने यही हल कर दिया, जगह थी उसमें नहीं थी जगह, इसलिए आपको ये जल्दबाजी नहीं करनी। 2-3 लाइन बचे तो अगले पेज पे आ जाए आप। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं।
ये बोल रहे हैं यदि एक चित्त वाला प्रश्न था और एक रहा पीई वाला, तो देखें पीई वाला इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने उसको बता दिया है पी बराबर 0.05। अब ज्ञात करना है ई नहीं की प्रायिकता। ई नहीं मतलब कि पीई के ऊपर बार का निशान लग गया, ठीक है, ये आ गया पीई बार। अब देखिए सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं क्या, पीई प्लस पीई बार बराबर 1 होता है। अब हमारे पास इस प्रश्न में ऑलरेडी पीई की वैल्यू दे दी थी 0.05, तो सबसे पहले तो इसको हम पीई बार के रूप में कन्वर्ट करें। पीई का पक्षांतर करें तो ये आ गया 1 माइनस पीई। देखिए इस साइड से इस साइड आया तो माइनस का हो गया, और पीई की वैल्यू कितनी थी 0.05, और ये 1 रहा तो 1 तो हमने ज्यों का त्यों ले लिए। अब देखें अगले स्टेप में क्या होगा, 1 से जब 0.05 घटाया जाएगा तो आ जाएगा 0.95। कैसे आया, तो मैंने अभी आपको एक पिछला सवाल बताया था कि जब कोई संख्या लिखी रहती है गणित में और वहाँ दशमलव नहीं होता तो उसके पीछे दशमलव मान लेते। तो देखें ये 1 रहा तो इसके पीछे हमने दशमलव मान लिए, ठीक है। अच्छा ये नीचे क्या था 0.05, तो ये दशमलव को भी हम यहाँ रखें और ये रख दिए 0.05। ऊपर कोई संख्या नहीं थी तो हमने ये डबल 0 लगा लिए। अब ये मान के चलो कि लिखा है 100 और उसमें से घटाया जा रहा है 5, तो 100 में से 5 गए तो कितने बचे, देखें वैसे ले लेते हैं हम। यहाँ से एक उधार लिए तो ये हो गया 0 और ये आ गया 10। यहाँ से एक उधार लिए तो ये बचा 9, ये आ गया 10। 10 में से 5 गए तो 5, 9 का 9 ही 9, दशमलव 0 का 0, 0.95। तो पी बार बराबर आ गया 0.95, अर्थात पीई बार मतलब कि ई नहीं की प्रायिकता 0.95 होगी। आंसर डाल के ब्लैक कलर से ऐसा लिख देना है, और जब आंसर कंप्लीट करो तो मार्क कर दो बॉडी, बना दो बाउंड्री उसकी, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, एक बक्से में 3 नीली वाला, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। देखें बक्से में जो कंचों की संख्या थी, कितने रही बक्सों में कंचों की संख्या, 3 नीले थे, 2 सफ़ेद थे और 4 क्या थे, लाल थे। नीले को हम 3 ब्लू लिख सकते हैं, 2 वाइट लिख सकते, 4 रेड लिख सकते, अर्थात इसकी टोटल काउंटिंग करें तो कितना आया, 3 और 2 5, 5 और 4 9, NS बराबर 9 आ गया। अब इसमें प्रश्न में बोल रहे थे कि एक व्यक्ति ने हाथ डाला और हाथ डाल के एक कंचा बाहर निकाला, बताओ कि वो जो निकला है कंचा वो लाल होगा। तो पहली कंडीशन की सही क्या, लाल कंचा निकाले जाने की प्रायिकता। तो देखें टोटल कंचे कितने थे 9, लाल कंचे कितने थे 4। देखो यहाँ पे हम आर लिख दिए रेड को, ठीक है। तो पी आर बराबर एन आर अपॉन एन एस, ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, पी बराबर एन ई अपॉन एन एस। तो पी आर लाल कंचे की बात कर रहे हैं, लाल कंचे कितने थे 4, टोटल कंचे कितने थे 9, बस 4/9 लिख दो आंसर, इतना तो करना ही है। अब हम देखते हैं 17वें का जो दूसरी सिचुएशन है, नीला कंचा निकाले जाने की प्रायिकता। अब नीले कंचे कितने थे, तो देखें यहाँ पर नीले कंचे कितने थे 3। अब नीले को हम ब्लू से दिखा रहे हैं बी से, तो देखिए नीला कंचा निकाले जाने की प्रायिकता पी बी बराबर एन बी अपॉन एन एस। एन बी मतलब 3, एन एस बराबर 9, काट दो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 मतलब 1/3, अर्थात उत्तर डाल के पूरा लिखेंगे, अर्थात लाल कंचा निकाले जाने की प्रायिकता 4/9 एवं नीला कंचा निकाले जाने की प्रायिकता 1/3 होगी, आंसर। और यहाँ पे बाउंड्री बना दो, फिनिश हो गया ये हमारा। हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18वें की। देखिए 18वें में बच्चों थोड़ी सी एक लाइन गड़बड़ हो गई थी मुझसे, ठीक है, लिख रहे थे। अब देखिए मुझे भी संभल के लिखना होता, हो जाती मिस्टेक थोड़ी सी। देखिए यहाँ जो 18वां क्वेश्चन था इसमें क्या था कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये एक भाई साहब थे जिनकी हाइट कितनी थी 1.5 मीटर। ये एक चिमनी से, चिमनी जो रही यहाँ से चिमनी से कितनी दूर पे थे 28.5 मीटर की दूरी पे थे, ठीक है, पूरा आपके सामने लिखा है। माना प्रेक्षक पी क्यू, इसको पी क्यू माने, पी क्यू बराबर 1.5 मीटर एवं पी बी, ये जो है पी बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 28.5। अब हमने इसके बीच का उन्नयन कोण भी दिया था, तो ये पूरा उन्नयन कोण लिख लिया, आपको यहाँ पे बता दिए कितना 45 अंश का। अब हमने माना ये जो ए बी है चिमनी, चिमनी की हाइट हमें ज्ञात करनी है, ए बी बराबर हमने क्या मान लिए x मीटर, ए बी बराबर हमने क्या मान लिए x मीटर। बच्चों मैथ्स के पेपर में जितने भी चित्र आपको बनाने हैं पेंसिल की मदद से बनानी है, याद रखिएगा कॉपी में पेन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर कहीं कोई कंडीशन आ भी जाए तो आप इस तरीके से ब्लैक पेन से ये मार्किंग कर सकते हैं, बट ये चित्र जो है आपको ब्लैक कलर से या ब्लैक पेंसिल से ही बनानी है, ठीक है।
अब देखें यहाँ एक आकृति देखें आपके सामने दिख रही होगी, ये जो आकृति बन रही है कौन सी, PBCQ दिख रही है, ये वाली, ये डब्बा बन रहा है, ये किस प्रकार की आकृति है, आयत की। और आयत की आकृति में क्या होती, ये जितनी हाइट होती उतनी हाइट ये मानी जाती, ऐसे ये हाइट इसके बराबर मानी जाएगी। तो अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी। तो इसलिए क्या हो गया, PB बराबर होगी QC के, कौन सी, PB जो है QC के बराबर, तो इसके मान बराबर होंगे, और PQ जो है वो BC के बराबर होगी। तब चिमनी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखिए ये रही पूरी चिमनी, यहाँ से यहाँ तक की इतनी हमने माने थे x, और ये आ गई 1.5, तो टोटल हाइट बनेगी A से लेके C तक, मतलब x + 1.5, ये आ गई, AC बराबर x + 1.5 मीटर। प्रश्नानुसार त्रिभुज APB से, देखिए कौन सा है त्रिभुज, ये है A, ये P और ये B, मतलब कि ये ऊपर वाले हिस्से की बस बात की है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है अज्ञात बटे ज्ञात बराबर थीटा। तो देखें अज्ञात क्या था, हमें x अज्ञात था, ज्ञात क्या था, ये था ज्ञात, तो ये इसे ऊपर रखे, इसे नीचे रखे, ये लिख दिए x बटे 28.5 बराबर थीटा। थीटा कितने अंश का था, 45 अंश का, तो ये लिख दिए 45। अब जरा देखें ये जो x है ये हमारा है बच्चों लंब, क्या है, लंब, और ये क्या है हमारा आधार है। ये देखिए ये लंब है और ये आधार, और लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, तो हमने रख दिया tan, और थीटा का मान तो 45 था, tan 45, tan 45 का मान होता है बच्चों 1, होता है 1, तो ये आ गया x बटे 28.5 बराबर 1। यहाँ से हमने 28.5 का पक्षांतर करे तो ये इस साइड 1 के साथ गुणा हुआ, तो x बराबर 28.5 ही मीटर आ गया, ठीक है। अतः चिमनी की ऊंचाई, अब देखिए यहाँ 2 लाइन बच रही थी तो मैंने अगले पेज का इस्तेमाल नहीं किया, यहीं लिख दिया है। चिमनी की ऊंचाई कितनी माने थे, x + 1.5, तो x का मान रख दो 28.5 धन 1.5 का मान 1.5, 28.5 में जब 1.5 जोड़े तो हो गया 30 मीटर, ठीक है। लास्ट में आपको नीचे लिखना है अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी, आंसर डाल के, ये आंसर हमारा फिनिश, ठीक है। मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बात करते हैं हम अपने प्रश्न क्रमांक 19वें की। तो देखें फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप इसको देख लें। ये पूरा दिया हुआ है 19वां क्वेश्चन, इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है, ये पूरा आपको बना देना है और इसको आपको सॉल्व कर लेना। मैं समझा भी सकता हूँ मगर फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम के बाद ये पूरे क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप तैयार कर लें। ये पूरा बहुत अच्छे से पूरा शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं हम अपने प्रश्न क्रमांक 20वें की। ये देखें ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 20वां, ठीक है। ये पूरा है, आपको बहुत अच्छे से इसको लिख लेना है, जैसा मैंने लिखा हुआ है सेम टू सेम इस तरीके से आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें और लास्ट में आंसर ज़रूर लिख दिया करें। यहाँ पे ये आंसर लिख करके उत्तर आपको फिनिश कर देना है ब्लैक पेन से लिख के, ठीक है। ये हो गया हमारा 20वां क्वेश्चन। हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ नज़र डालते हैं। ये है हमारे 21वें क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छा है, शॉर्ट एंड स्वीट। देखिए ऐसा बात नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, देखिए टाइम हो जाएगा, वीडियो लंबा है। एक्चुअल में क्या है, अभी हमें थोड़ी सी दिक्कत जा रही है यहाँ डाटा की, तो इसलिए मैंने डाटा बचा लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको इस तरीके से आपको लिख देना। ये 21वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बच्चों हमारा ये जो है 22वां क्वेश्चन, ये है हमारा 22वां क्वेश्चन। शंकु के आकार के खिलौने की त्रिज्या इतनी इतनी है, ये पूरा दिया हुआ है। देखें आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बहुत अच्छे से पूरा आपको लिख लेना है जैसा हमने लिखाया हुआ है, ठीक है। और इसका जो है आपको लास्ट हिस्सा 22वें का ये है पूरा। ये हो गया हमारा 22वां क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है बहुलक वाला। देखिए इसको मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि ठीक है छोटा सा सवाल है। बहुलक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो मैंने 3 क्वेश्चन निकाल दिए। देखें बहुलक वाले क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले इस टाइप का एक हिस्सा दिया होता है, इसमें आपको नीचे वाला मान देखना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिल रही है, ये मिल रही है 8। तो देखें यहाँ सर्वाधिक बारंबारता ये 8 है, इसे हम मानेंगे F1 माना बराबर 8। अब देखो अगर हमने इसे F1 माने हैं तो F1 के पहले क्या होगा, 1 के पहले होता है 0 और 1 के बाद क्या होता है 2। तो देखें F1 बराबर 8 आया, तो F1 के पहले F0 की वैल्यू 7 आ गई और F2 की वैल्यू आ गई 2 आ गई।
अब देखें इसके संगत बारंबारता 8 के संगत वर्ग, कौन सा वर्ग फंस रहा है 3 5। तो देखें ये 3 5, अब 3 और 5 में छोटा कौन है, 3 है छोटा, तो इसे बोलते हैं निम्न सीमा। तो L बराबर आ गया 3। अच्छा इनके बीच में डिफरेंस, तो इसे बोलते हैं बच्चा वर्ग माप, H फिर रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ग माप मतलब 5 - 3, 5 में से 3 को घटा दें। ये जो निशान है ये माइनस का नहीं है, डैश का निशान है, ठीक है, कि 3 से 5, वो ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये हो गए 3 से 5, तो इसका अंतर कितना है, 5 और 3 के बीच में कितने का अंतर, 2 का अंतर। तो ये आ गई वर्ग माप। फिर हम यहाँ बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुलक का बराबर होता है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। इसमें मान रख दो, L का मान 3 रख दिए, F1 का मान 8 रख दिए, F0 का मान 7 रख दिए इंटू H, तो ये 2 रहा है, और नीचे वाले मान रख दिए 2 × 8 - 7 - 2। देखिए 3 तो जो कहते हैं 8 में से 7 गए 1, 8 दूनी 16, ऋण के 7 और ऋण के 2 तो हो गए ऋण के 9 गुणित 2, ठीक है। 3 धन 16 में से 9 गए तो बचे कितने 7 गुणित 2। अब ये जो गुणित था तो 2 यहाँ पे आया 1 के साथ, तो 2/7। अब चाहो तो आप इसको उस तरीके से भी हल कर सकते, 7 × 21 धन 2 मतलब 23/7, या फिर आपको 2/7 कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ आपको 2/7 से ही बतलाया है। ये देखिए ये 2/7। अब 2/7 तो देखें 2/7 मतलब 7 का 2 में भाग देना। तो देखें 7 का 2 में भाग देंगे, 2 छोटा है तो दशमलव लगाए तो हो गया 0। अब हम पढ़ेंगे 7 का पहाड़ा, तो 7 दूनी 14, बचा कितना 6, दशमलव रहा तो हो गया 60, 7 × 8 = 56, 60 में से 56 गए तो बचे 4, दशमलव के 2 अंक तक मान पर्याप्त है, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने 0.28, ठीक है। 3 में जब 0.28 जोड़े तो आ गया 3.28, और यहाँ दशमलव वाला जब भी कोई प्रश्न हल करो तो लगभग जरूर लिख दिया करो, ठीक है। तो ये आ गया अतः अभीष्ट बहुलक 3.28 है। बच्चों यहाँ वीडियो कंप्लीट हुआ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना, उनकी भी मदद हो जाए। जैसा मैंने तरीका बताया वैसा पूरा पेपर आपको लिखना है, गाइड से नकल ना करें। ये आपका मूल्यांकन किया जा रहा है कि आपके अंदर लिखने की कितनी अच्छी क्षमता है। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।